वही सीरीज को आगे लेके चलते हुए आज हम लोग झारखंड के फिर से एक सामान्य परिचय को रिकैप करेंगे, ताकि हम लोग उसका सब तिथि सही से हम लोग को अच्छा से याद हो सके। दोस्तों, उसके पहले हम एक आप लोग से कहानी कहना चाहते हैं, मोटिवेशनल कहानी कहना चाहते हैं आप लोग से, ताकि हर वीडियो में जिस तरह आप लोग को मोटिवेशनल कहानी हम बताते थे, उसी तरह हर वीडियो के तरह आज भी एक मोटिवेशनल कहानी हम बताना चाहते हैं। दोस्तों, क्या हुआ था कि एक दिन एक तालाब में एक साधु नहा रहा था। एक तालाब में एक साधु एक दिन क्या हुआ, नहा रहा था, इसमें नहा रहा था। फिर क्या हुआ कि जब ये नहाते नहाते क्या हुआ कि नहाते नहाते वो साधु ने देखा कि उसके पानी के जो लेयर होता है, पानी के सतह पे एक बिच्छू जो है, एक बिच्छू डूब रहा था और वो डूबने के कारण बिच्छू छटपटा रहा था। तो ये साधु जो है, ये साधु का मन जो होता है फ्रेंड्स, वो बहुत साधु दयालु होते हैं। तो उसी के कारण वो अपना साधु प्रवृत्ति के कारण उसने अपने मन में सोचे कि क्यों ना हम इस डूबते हुए बिच्छू को बचा दें। तो जब वो साधु क्या हुआ कि बिच्छू को बचाने के लिए गए और वो बिच्छू को बचाने लगे। तो वो बचाने के दरमियान में क्या हुआ कि जब वो बिच्छू को अपना हाथ से उठाते थे तो बिच्छू क्या होता था कि साधु के हाथ में डंक मार देता था। क्या होता था कि साधु का हाथ में बिच्छू डंक मार देता था। फिर वो दर्द के कारण बिच्छू नीचे छूट जाता था, फिर वो डूबने लगता था, फिर साधु उठाता था, फिर बिच्छू साधु के हाथ में डंक मार देता था। तो यही प्रक्रिया चलते रहा और इस तालाब के जो भिंड होता है, इसका जो मेड होता है, मेड पे क्या हुआ कि एक आदमी यहाँ से साधु और बिच्छू का सारा प्रक्रिया देख रहा था। अंततः ये हुआ कि ये आदमी जो मेड पर से देख रहा था, वो साधु से पूछा कि बाबा, अगर आपको वो बिच्छू को बचाने में इतना परेशानी हुआ तो उस बिच्छू को बचाने के चक्कर में आप अपना इस तरह दर्द क्यों झेले? तो वो जो साधु ने बोला फ्रेंड्स, वो ध्यान से सुनिएगा। वो साधु ने बताया कि जब ये एक जंतु होकर, ये एक एनिमल के कैटेगरी में होकर, जब ये अपना प्रवृत्ति जो अपना कर्म नहीं छोड़ रहा था, तो फिर हम इंसानों को अपना कर्म क्यों छोड़ना चाहे? हम तो इंसान हैं, हमको तो अपना कर्म पे डटा रहना चाहिए। तो ये साधु ने बड़ी कमाल की बात कही फ्रेंड्स कि इंसान को अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जो उसका फल है, जो उसका रिजल्ट है, वो उस पे चिंता ना करके और आप इंसान को अपना कर्म पे ध्यान देना चाहिए। बाकी बात जो कर्म का रिजल्ट होगा वही फाइनली रिजल्ट होगा फ्रेंड्स। तो खूब पढ़िए और पढ़ के कर दिखाइए कुछ ऐसा जो लोग करना चाहे आपके जैसा। तो फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड को देख रहे थे और झारखंड को हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं। फ्रेंड्स, क्या हुआ कि 1912 ईस्वी में जब बिहार बंगाल से अलग हुआ। क्या हुआ? 1912 ईस्वी में जब बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो क्या हुआ कि बिहार, झारखंड जो है, झारखंड अपने आप में खनिज संपदा से एक परिपूर्ण क्षेत्र है। झारखंड जो है खनिज संपदा से अपने आप में एक परिपूर्ण क्षेत्र है। तो जब झारखंड के लोगों या तो झारखंड को लग रहा था कि ये जो बिहार है, बिहार हमारी धन संपत्ति से वो कुशल है, सुख शांति में है और उसका लाभ हमें नहीं हो पा रहा है। जो झारखंड था वो दक्षिणी बिहार का हिस्सा था और दक्षिणी बिहार वाली हिस्सा थी वो कम डेवलप थी। ये जो एरिया थी ये सिर्फ खनिज संपदा के निकालने का काम आती थी और यहाँ के लोग जो थे वो बहुत कम सुख शांति में थे। तो क्या हुआ कि जैसे कि ये बिहार बंगाल से अलग हुआ, झारखंड सम्मिलित, उड़ीसा सम्मिलित, उसके बाद क्या हुआ कि 1936 में बिहार से और उड़ीसा अलग हुआ। जब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, लेकिन जो झारखंड क्रांतिकारियों का जो आंदोलन है वो आंदोलन चलता रहा। वो आंदोलन
चलता रहा, लेकिन झारखंड को अपने एक स्वतंत्र राज्य बनने में सफलता नहीं मिली। ये आंदोलन चलता गया चलता गया चलता गया, कभी उग्र होता था, कभी स्लो होता था, कभी उग्र होता था, कभी स्लो होता था, क्योंकि इस क्षेत्र पे कोई ध्यान नहीं दे पाता था। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के कारण उधर तो 47 में उधर आजादी के सुख शांति में लोग उलझे रहे। उसके बाद 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया, उसमें लोग परेशान रहे, उधर ध्यान दिए। उसके बाद हुआ कि 1971 में युद्ध जब भारत जीता पाकिस्तान से, तो उसके जो जीत के जश्न में है सब उधर बिजी रहे, लेकिन झारखंड के आंदोलनकारियों को कोई ध्यान नहीं दिया और झारखंड का जो आंदोलन है वो वैसा ही चलता रहा। तो हम लोग झारखंड बनने का जो तिथि देखें दोस्तों, एक स्टेज जो देखेंगे, हम लोग देखेंगे 22 जुलाई 1997 से 22 जुलाई 1997 को क्या हुआ कि बिहार के विधानसभा असेंबली में, बिहार को जो विधानसभा असेंबली है उसमें क्या हुआ कि एक संकल्प पारित हुआ कि बिहार को एक 2 भागों में बंट जाना चाहिए, बिहार को पुनर्गठन होना चाहिए। और ये जो बिल है, ये जो संकल्प है वो पारित होके और कहाँ गया, वो गया लोकसभा में, कहाँ गया, पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट से क्या हुआ कि 1998 में, कब, 1998 में एक वहां से प्रस्ताव आया। 1998 में एक प्रस्ताव बनकर आया असेंबली से भारत सरकार द्वारा कि एक बिहार को पुनर्गठन के रूप में एक प्रस्ताव आया, और ये जो है वनांचल नाम से आया कि एक बिहार को अलग करके वनांचल नाम का राज्य बनाया जाए। ये प्रस्ताव आया लोकसभा से, पार्लियामेंट से, भारत सरकार द्वारा से, फिर से बिहार विधानसभा में। तो ये जो आया कौन सा नाम से आया, वनांचल नाम से। उसके बाद क्या हुआ कि 21 सितंबर 1998 को क्या हुआ कि बिहार के विधानसभा में एक चुनाव हुई कि झारखंड को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, झारखंड को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो जो ये 21 सितंबर 1998 के बिहार के विधानसभा में चुनाव हुआ, इसमें क्या हुआ कि 107 सीट पक्ष में मत पड़ा, कितना, 107 सीट पक्ष में, और जो 181 सीट पड़ा, 181 सीट वो विपक्ष में पड़ गया, विपक्ष में पड़ गया। जब पक्ष में हमारा 107 सीट पड़ा, 107 वोट पड़ा, और विपक्ष में हमारा पक्ष से अगर ज्यादा वोट पड़ गया तो क्या हुआ कि विपक्ष वाले लोग जीत गए, और यहां से जो ये प्रस्ताव है वनांचल नाम से झारखंड को बनने वाले क्षेत्र को, और ये जो बिल है, ये जो प्रस्ताव है, यहीं पे क्या हुआ कि खत्म हो गया, यहीं पे ये रद्द हो गया। ये जो प्रस्ताव है यहीं पे यहाँ स्वीकृत हो गई, यहाँ स्वीकृत हो गई। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि भारत सरकार ने एक नया प्रस्ताव बनाया। भारत सरकार ने 1999 में एक नया प्रस्ताव बनाई। उन्नीस में भारत सरकार द्वारा एक नया प्रस्ताव बनाया गया, और जो यह प्रस्ताव था बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000। 1999 में क्या हुआ फ्रेंड्स कि भारत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया, और यह जो प्रस्ताव है वो 2000 बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 इस प्रस्ताव का नाम था। इस प्रस्ताव को बिहार के विधानसभा में 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को
बिहार के विधानसभा में पेश किया गया। कब पेश किया गया? बिहार के विधानसभा में 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। उसके बाद जब ये 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को यहाँ पे पारित हो गया, ये जो विधेयक है ये 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को जब पारित हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि इस विधेयक को 2 अगस्त और 2000 ईस्वी को लोकसभा में पारित हो गया। जब 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार के विधानसभा में यह विधेयक पारित हो गया, वहां के बाद लोकसभा में भेजा गया, तो लोकसभा में 2 अगस्त और 2000 ईस्वी को पारित हो गया। कहां? लोकसभा में। जब 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में पारित हो गया, उसके बाद क्या किया गया कि यह विधेयक को 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पेश कर दिया गया। जब लोकसभा से पारित हो गया तो उस विधेयक को लोकसभा से पारित करके राज्यसभा में भेजा गया और राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित हो गया। जब यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो गया, उसके बाद वहां से पारित करके इसको राष्ट्रपति के पास भेजा गया और फाइनली जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो 25 अगस्त को 2000 ईस्वी को क्या किए कि हस्ताक्षर स्वीकृति दे दिए, हस्ताक्षर कर दिए। अंततः रिजल्ट क्या हुआ कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का 28वां राज्य के रूप में, भारत का कौन सा राज्य? 28वां राज्य के रूप में हमारा झारखंड के एक नया राज्य बन गया। तो हम लोग देखे फ्रेंड्स कि जब बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को लाया गया, फिर 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार के विधानसभा से पारित हुआ, 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा से पारित हुआ, 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा से पारित हुआ। उसके बाद जब दोनों असेंबली में, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में ये बिल पास हो गया, उसके बाद 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिए गए, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा एक झारखंड नए राज्य के रूप में, भारत के 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। जो ये 15 नवंबर है दोस्तों, ये 15 नवंबर अपने आप में भारत और झारखंड के लिए, झारखंड के साथ साथ भारत के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। और ये ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि इसी के दिन भारत के एक महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जिसके लिए उनका जन्म जो हुआ था वो पलामू जिला के उलीहातू गांव में हुआ था फ्रेंड्स। और उलीहातू गांव जो पलामू जिला है वो कहाँ है? झारखंड में है। और वही झारखंड के कारण, उन्हें झारखंड में जन्म होने के कारण झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 ईस्वी को रखा गया। उसके बाद अगर हम लोग डेट को सीरियल से रिकैप कर ले फ्रेंड्स, तो हम लोग अगर डेट को शुरू से रिकैप करेंगे, देखेंगे, सीरियल वाइज देखेंगे फ्रेंड्स, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, कॉपी कलम साथ में लेके बैठिएगा फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि जब मन करे तब हम लोग वीडियो देख लेंगे, ऐसा नहीं फ्रेंड्स। एक बार पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, तभी दिमाग में सेट होगा और हम लोग कोई भी एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग को कुछ पाने के लिए, हम लोग को अगर कुछ फ्यूचर में देगा तो उसके प्रति हम लोग को मन से मेहनत करना पड़ेगा फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारा चैनल पे आप लोग नए होंगे तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और जो आप लोग का सुझाव होगा फ्रेंड्स वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 22 जुलाई 1997 को क्या हुआ कि बिहार का विधानसभा में ये बिल पेश किया गया, संकल्प पारित किया गया। उसके बाद क्या हुआ
1998 में ये प्रस्ताव आया भारत सरकार द्वारा, और क्या हुआ कि 21 सितंबर 1998 को बिहार के विधानसभा में चुनाव हुआ, जिसमें ये वनांचल नाम से जो प्रस्ताव आया था, कौन सा नाम से, वनांचल नाम से जो प्रस्ताव आया था, इसमें जो मत हुआ विपक्षी दल में ज्यादा मत हुआ, उसमें 181 मत कुल पड़ा, जिसके कारण ये जो प्रस्ताव है यहीं पे रद्द हो गया। उसके बाद भारत सरकार द्वारा 1999 में एक प्रस्ताव बनाया गया, जिसका नाम था बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000। कौन सा विधेयक, बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि उसके बाद हुआ 25 अप्रैल, यह जो बिहार पुनर्गठन विधेयक है भारत सरकार द्वारा जो बनाया गया 1999 में, यह बिहार के विधानसभा में 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को पारित हुआ। उसके बाद जब ये बिहार के विधानसभा में पारित हो गया, तो इस विधेयक को 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से भी पारित कर दिया गया। जब लोकसभा से पारित कर दिया गया, तो फिर 11 अगस्त, उसके 9 दिन बाद 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। जब राज्यसभा से भी 11 अगस्त को पारित कर दिया गया, उसके बाद क्या हुआ कि 25 अगस्त, जो उस समय भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति थे KR नारायणन, वो भी 2000 ईस्वी को 25 अगस्त 2000 ईस्वी को इस विधेयक को पारित कर दिए, स्वीकृति मिल गए, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा एक झारखंड के 28वां राज्य के रूप में नए अस्तित्व में आया। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ये आप लोग डेट थोड़ा दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड का JPSC से लेकर जिला पुलिस तक फ्रेंड्स, अगर हम लोग को झारखंड अच्छा से क्लियर रहेगा तभी कर पाएंगे, अन्यथा हम लोग को सक्सेस पाने के लिए कोई उपाय नहीं है फ्रेंड्स। हम लोग मन से पढ़ेंगे तभी एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि झारखंड के उस समय जो बिहार के तत्कालिक राष्ट्रपति थे झारखंड निर्माण के समय, वो जो बिहार के तत्कालिक उस समय के मुख्यमंत्री थे, जो बिहार के उस समय के तत्कालिक राज्यपाल थे, वो कौन थे। पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि झारखंड निर्माण के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे। वैसे भारत के जो प्रेसिडेंट थे उस समय झारखंड निर्माण के समय, झारखंड निर्माण के समय क्या भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो आंसर होगा KR नारायणन। उसके बाद अगर हम लोग प्राइम मिनिस्टर देखेंगे दोस्तों, PM देखेंगे भारत के, तो वो जो थे वो कौन थे, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगर हम लोग देखेंगे उस समय अगर बिहार के तत्कालिक मुख्यमंत्री तो कौन थे, बिहार के मुख्यमंत्री
तो श्रीमती राबड़ी देवी। और जो बिहार के राज्यपाल थे फ्रेंड्स, कौन? राज्यपाल वो थे विनोद बिहारी पांडे। ये कौन थे फ्रेंड्स? बिहार के राज्यपाल, जो झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। उसके बाद अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रश्न है ये पूछा जा सकता है, बहुत प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। हम लोग को ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत का स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो 15 नवंबर। अगर वो ईयर देखे कि झारखंड का स्थापना कौन सा ईयर में हुआ था, ऑप्शन दे देगा 2003, 4, 5, 2000, तो हम लोग को ऑप्शन मारना होगा फ्रेंड्स 2000 ईस्वी। हम लोग को ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो झारखंड का स्थापना दिवस है वो कौन से क्रांतिकारी के जन्म दिवस पे रखा गया था, तो वो से कौन से क्रांतिकारी थे फ्रेंड्स? वो थे भगवान बिरसा मुंडा। उसके हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि झारखंड का जो अलग हुआ था, वो झारखंड अलग हुआ था, तो वो जो झारखंड को अलग होने में बिहार के 18 जिलों को अलग करके बिहार के 18 जिलों को अलग करके एक झारखंड राज्य का स्थापना किया गया था। कितना? 18 जिलों को। अगर हम लोग भौगोलिक क्षेत्रफल देखें फ्रेंड्स कि झारखंड का कितने परसेंट क्षेत्र, कितना परसेंट भौगोलिक क्षेत्र, बिहार का कितना परसेंट भौगोलिक क्षेत्र झारखंड को दिया गया था, तो वो जो क्षेत्रफल था वो था लगभग कितना? 46%। अगर हम लोग इसका एग्जैक्ट क्षेत्रफल देखें फ्रेंड्स, तो वो जो एग्जैक्ट क्षेत्रफल था वो था 45.80%। ऑप्शन में, क्वेश्चन में कई बार पूछता है फ्रेंड्स कि ये जो था वो 46% लगभग में ऑप्शन में दे देता है, और जहां अगर 46% नहीं रहता है, जहां पॉइंट में रहता है, वहां 45.80% करके आना पड़ता है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि झारखंड के राजधानी वगैरह को हम लोग देखेंगे कि झारखंड के राजधानी कहाँ है, उप राजधानी कहाँ है, यानी कि झारखंड की कौन सी राजधानी कहाँ है। तो हम लोग देखेंगे झारखंड के राजधानी, तो इसका जो राजधानी है फ्रेंड्स वो कहाँ है? रांची। झारखंड के राजधानी कहाँ है? रांची। जो रांची है फ्रेंड्स, जिस तरह अभी झारखंड के उप राजधानी दुमका है, उसी तरह झारखंड का जो बिहार का, झारखंड अलग होने से पहले जो रांची था वो बिहार का उप राजधानी के रूप में था, झारखंड का मिनी कैपिटल के रूप में रांची था। काहे के फ्रेंड्स, अगर जब बिहार और झारखंड एक में सम्मिलित थे, तो उस समय जो दक्षिण का सबसे बड़ा शहर के रूप में लगभग था फ्रेंड्स, वो रांची ही था। तो ये इसीलिए जो बिहार का उप राजधानी था वो रांची रखा गया था। अगर हम लोग उप राजधानी देखें फ्रेंड्स, तो जो उप राजधानी है वो कहाँ है? तो वो है दुमका। दुमका का जो स्थिति है फ्रेंड्स वो है उत्तरी पूर्वी, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में, ये राजमहल वाला क्षेत्र में है। हम लोग देखेंगे, अगर मैप आप लोग का दिमाग में फिट होगा तो हम लोग देखेंगे
कि ये जो गोड्डा और पाकुड़ के बगल में पहले साहेबगंज है, साहेबगंज के बाद गोड्डा ऊपर है, नीचे पाकुड़, उसके बगल में दुमका जो राजमहल वाला ऊपर वाला क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी भाग में, वहाँ दुमका है जो भारत के सॉरी झारखंड का उपराजधानी है। इसका अगर स्थिति देखें फ्रेंड्स तो उत्तरी पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, ये जो जिला है फ्रेंड्स दुमका, ये हम लोग जानते हैं कि अगर हम हमारा आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो पिछला वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि ये जो दुमका है ये दो पड़ोसी राज्य में सीमा बनाती है। एक जो उत्तर में जो बनाती है फ्रेंड्स, उत्तर में तो ये बिहार से सीमा बनाती है, और अगर हम लोग पूरब में देखें तो पूरब में जो सीमा बनाती है ये पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती है। उपराजधानी फ्रेंड्स ये कहाँ है झारखंड का, तो दुमका है। अगर हम लोग औद्योगिक राजधानी देखें फ्रेंड्स, कौन सा, औद्योगिक, औद्योगिक राजधानी, तो ये कहाँ है फ्रेंड्स, ये जो है ये है जमशेदपुर। औद्योगिक राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, जमशेदपुर। उसके बाद अगर हम लोग अभ्रक राजधानी देखें फ्रेंड्स, तो वो है कोडरमा। उसके बाद अगर हम लोग सांस्कृतिक राजधानी देखें, तो सांस्कृतिक राजधानी जो है वो है देवघर। उसके बाद अगर हम लोग खेल राजधानी देखें, तो खेल राजधानी भी हमारा जमशेदपुर है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि वित्तीय राजधानी, कौन सा राजधानी, वित्तीय राजधानी, तो वो कहाँ है, वो जो है वो है पूर्वी सिंहभूम। कहाँ है फ्रेंड्स, पूर्वी सिंहभूम। तो हम लोग झारखंड के प्रमुख राजधानियां देखें फ्रेंड्स कि राजधानी कहाँ है, वो रांची है, उप राजधानी दुमका है। औद्योगिक राजधानी हम लोग देखें तो जमशेदपुर है, अभ्रक राजधानी कोडरमा है, सांस्कृतिक राजधानी देवघर है, खेल राजधानी जो है वो है जमशेदपुर है, वित्तीय राजधानी जो है वो है पूर्वी सिंहभूम, अभ्रक राजधानी देखें तो कोडरमा है। हम लोग वित्तीय राजधानी की अगर बात करें तो दोस्तों झारखंड का जो सबसे इंडस्ट्री एरिया है, झारखंड में जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है वो है पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम से क्या होता है फ्रेंड्स कि झारखंड को सबसे ज्यादा टैक्स प्राप्त होता है, झारखंड को सबसे ज्यादा टैक्स प्राप्त होता है कहां से, पूर्वी सिंहभूम से। तो पूर्वी सिंहभूम से ज्यादा टैक्स प्राप्त होने के कारण इस डिस्ट्रिक्ट को नाम पूर्वी वित्तीय राजधानी रखा गया, कहे कि यहाँ से सबसे ज्यादा जो टैक्स प्राप्त होता है, इसलिए इस राजधानी का नाम फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट रखा गया फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स उच्च न्यायालय, उच्च उच्च न्यायालय, झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है, तो झारखंड का उच्च न्यायालय जो है वो है रांची में। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, रांची में, ये रांची में स्थित है। अगर हम लोग इसका स्थापना दिवस देखें फ्रेंड्स
तो इसका जो रांची का उच्च न्यायालय का जो स्थापना दिवस है वो झारखंड अलग होने के साथ साथ झारखंड के स्थापना दिवस के साथ साथ झारखंड का उच्च न्यायालय का भी स्थापना कर दिया गया था। और झारखंड का उच्च न्यायालय का जो स्थापना दिवस है ये है कब, तो ये है झारखंड के स्थापना दिवस के दिन है। तो ये जो झारखंड का उच्च न्यायालय का स्थापना दिवस है ये है 15 नवंबर 2000 को ही। फ्रेंड्स ये जो उच्च न्यायालय है ये झारखंड का ये है 21वां उच्च न्यायालय, 21वां उच्च न्यायालय। अगर हम कुल भारत का संपूर्ण भारत में उच्च न्यायालय का बात करें फ्रेंड्स, तो कुल भारत का जो कुल उच्च न्यायालय की संख्या है वो भारत का जो कुल उच्च न्यायालय की संख्या है वो कितना है, तो वो अभी तक 25 है। और जो 25 है और जो सबसे नया है वो जो सबसे नया है 25 में, वो सबसे 25 में जो नया है वो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। कौन सा? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। अभी जो रांची उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का संख्या है फ्रेंड्स, वो अगर हम लोग रांची उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश का संख्या देखें तो रांची उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीशों का संख्या है वो चीफ जस्टिस को लेकर कुल कितना है, तो कुल 25 है। कुल 25 है, 25 न्यायाधीश। तो हम लोग देखें फ्रेंड्स उच्च न्यायालय को देखें कि झारखंड में कुल कितना उच्च न्यायालय है। तो ये जो झारखंड का रांची उच्च न्यायालय है ये कुल भारत का 21वां उच्च न्यायालय है। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और 25 में से जो सबसे नया उच्च न्यायालय है वो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था, इसका जो सुप्रीमो आया था वो आया था 1 जनवरी 2019 को। कब आया था फ्रेंड्स? 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को। उसके बाद हम लोग उच्च न्यायालय देखें झारखंड का उच्च न्यायालय, इसमें 25 न्यायाधीश है चीफ जस्टिस को लेकर। इसका जो स्थापना दिवस है ये कब है, तो ये झारखंड का स्थापना दिवस के दिन है 15 नवंबर। और इसका जो स्थिति है वो जो स्थित है वो रांची शहर में है, जो झारखंड का राजधानी है, जिसे झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। किसको? रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स राजकीय भाषा। राजकीय भाषा हम लोग क्या देखेंगे? राजकीय भाषा। तो जो यहाँ का राजकीय भाषा है वो कौन सा है, तो झारखंड का राजकीय भाषा हिंदी है। कौन सा भाषा है? हिंदी है। अगर हम झारखंड का द्वितीय राजकीय भाषा देखें, द्वितीय राजकीय भाषा तो वो जो है फ्रेंड्स वो है उर्दू। कौन सा है फ्रेंड्स? उर्दू। झारखंड का जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो है उर्दू। उसके बाद अन्य भाषा में अगर हम लोग देखें अन्य भाषा, तो अन्य भाषा झारखंड का बहुत है फ्रेंड्स। जैसे में हम लोग देखेंगे तो खोरठा, संथाली, भोजपुरी, बांग्ला, उसके बाद नागपुरी,
हो खड़िया मैथिली इत्यादि वगैरह है फ्रेंड्स। यानी कि ये सब अन्य भाषाएं में हो जाता है फ्रेंड्स, झारखंड का ये सब अन्य भाषाएं में आ जाता है। अगर हम लोग अन्य भाषाएं में देखें फ्रेंड्स तो खोरठा, संथाली, भोजपुरी, बांग्ला, खड़िया, नागपुरी, हो, मैथिली इत्यादि आ जाता है, ये सब अन्य भाषा में। अगर हम लोग संथाली भाषा का बात करें तो संथाली भाषा जो है, संथाली भाषा इम्पोर्टेंस हो जाता है फ्रेंड्स एग्जाम ऑफ व्यू से। क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंस हो जाता है क्योंकि जो संथाली भाषा एकमात्र ऐसा भारतीय जनजाति भाषा है जो भारतीय संविधान में उल्लेख है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। कौन सा भाषा फ्रेंड्स? तो संथाली एकमात्र ऐसा जनजातीय भाषा है भारत का जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। अगर हम लोग भारतीय संविधान के भाषा का उल्लेख देखें फ्रेंड्स तो सारी भाषाएं का जो उल्लेख है वो है 8वीं अनुसूची में। हम लोग जानते हैं कि भारत में कुल भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियों में जो भाषाओं का उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में है। और अगर हम लोग देखेंगे कि संथाली भाषा को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, तो ये जो जोड़ा गया था इसका जो जोड़ने का तिथि है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में जोड़ने का तिथि है वो 92वां संविधान संशोधन। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन 2002 को कब जोड़ा गया फ्रेंड्स संथाली भाषा को भारतीय संविधान में? 92वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी को। तो अगर 92वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी को हम लोग 92वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी को अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स तो उस समय जो भाषा जुड़ा था संथाली के साथ, उस समय भारतीय संविधान में कुल 4 भाषा जुड़ा था। और वो जो 4 भाषा था फ्रेंड्स वो निम्नलिखित ये था, जो एक था बोडो भाषा। कौन सा? बोडो। जो द्वितीय था वो कौन सा था? वो था डोगरी। कौन सा? डोगरी। जो तृतीय भाषा था फ्रेंड्स, तृतीय था वो कौन सा था? तो वो था मैथिली। कौन सा था फ्रेंड्स? मैथिली। और हम लोग चतुर्थ में देखें तो जो चौथा नंबर का भाषा था वो था हम लोग का संथाली। अगर हम लोग संथाली भाषा का एक और इम्पोर्टेंस देखें फ्रेंड्स तो एक और इम्पोर्टेंस ये आ जाता है कि संथाली भाषा जो है इसका अपना लिपि है, इसका जो है अपना क्रिप्ट है। इसका जो अपना क्रिप्ट है उसका जो नाम है, ये जो संथाली भाषा है, संथाली भाषा का एक अपना लिपि है और इस लिपि का जो नाम है वो है ओल चिकी। क्या है फ्रेंड्स? ओल चिकी। ओल चिकी है। और इस ओल चिकी का जो डिजाइनर थे, वो जो ओल चिकी का राइटर थे, जो ओल चिकी भाषा का तैयार किए हैं, उनका जो नाम था वो था पंडित रघुनाथ मुर्मू। क्या था फ्रेंड्स उनका नाम? पंडित रघुनाथ मुर्मू। आज कीजिएगा फ्रेंड्स, इसको दिमाग में थोड़ा सेट कर लीजिएगा, क्या कि एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस है। ये जो संथाली भाषा है, संथाली भाषा जो भारतीय संविधान में जुड़ा था वो कब जुड़ा था? तो ये 92वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में जुड़ा था। इस भाषा की अपनी लिपि है, अपनी लिपि जिनका नाम है ओल चिकी। और ओल चिकी का जो राइटर है, ओल चिकी भाषा को जो लिखने वाले हैं, उनका नाम है पंडित रघुनाथ मुर्मू।
और ये जो पंडित रघुनाथ मुर्मू इस भाषा का जो तैयार किए थे, ये कब लिखे थे? तो इसका जो तिथि है ये है 1925 ईस्वी। कब है फ्रेंड्स? 1925 ईस्वी। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग देखें कि राजकीय भाषा के बारे में चर्चा किए, राजकीय भाषा के बारे में देखें कि कौन सा भाषा भारत झारखंड का राजकीय भाषा है, उप द्वितीय राजकीय भाषा है, अन्य भाषाएं को हम लोग देखें, संथाली भाषा को देखें। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, क्योंकि नोट्स अगर बना रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए फ्रेंड्स, और इस कंटेंट का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सके। आप लोग का जो सुझाव है फ्रेंड्स, वो सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग को कमेंट देखने के लिए 24/7 हम तैयार रहते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखेंगे राजकीय चिन्ह। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह, झारखंड का राजकीय चिन्ह। हम लोग राजकीय चिन्ह को देखेंगे तो भारत का, झारखंड का जो राजकीय चिन्ह है वो राजकीय चिन्ह क्या है कि 4 जे अक्षर, 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र, अशोक चक्र, ये झारखंड का लोगो है फ्रेंड्स। इसको झारखंड का लोगो भी कह सकते हैं, या तो राजकीय चिन्ह भी कह सकते हैं। क्या? 4 जे अक्षरों का बीच, 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र। अगर हम लोग इसका डिजाइन देखें फ्रेंड्स, तो इसका जो डिजाइन है वो क्या है? वो ऐसे करके है। कैसे है फ्रेंड्स? वो ऐसे है। एक सफेद कलर का वर्ग है, कौन सा कलर का है फ्रेंड्स? सफेद कलर का वर्ग है। और इस सफेद वर्ग के चारों ओर 4 जे है। ऐसे करके फ्रेंड्स 4 जे है, और चारों जे के ऐसे करके डॉट दिया हुआ है। चारों जे के जो ऊपर में है फ्रेंड्स, वो डॉट दिया हुआ है। और सबका अपना अपना मतलब है फ्रेंड्स, सबका अपना अपना ये हम लोग देखें कि झारखंड का ऐसे करके लोगो है, और ये बीच में अशोक चक्र है।
कौन सा चक्र है? अशोक चक्र है, जिसमें 24 तिलियां रहता है और इसका जो कलर होता है वो नीला होता है। ये अशोक चक्र है और इसमें 24 तिलियां होता है फ्रेंड्स। ये जो बीच में है ये ऐसे करके जो है ये वर्ग है सफेद कलर का, और इसके चारों साइड में यह ग्रीन कलर का 4 जे है और सब जे के पीछे डॉट डॉट लगा हुआ है। ये जो है झारखंड का राजकीय चिन्ह है और सभी का फ्रेंड्स अपना अपना मतलब है। जैसे ये जे हो गया, ये जो सफेद व्हाइट कलर का अक्षर हो गया, ये चक्र हो गया, सबका अपना अपना मतलब है। जैसे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे कि चक्र, ये चक्र देखेंगे क्या है? चक्र। इसका जो मतलब है फ्रेंड्स वो है गतिशीलता। क्या है? गतिशीलता। उसके बाद देखेंगे कि ये जो सफेद कलर का अक्षर है ये क्या है? सफेद वर्ग, सफेद वर्ग। इसका जो मतलब है फ्रेंड्स, इसका जो मतलब है सुचिता और साधारणता। साधारणता यानी कि सिमिलैरिटी और प्योरिटी, इसका जो सफेद वर्ग का मतलब है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो डॉट है, ये जो डॉट डॉट दिया गया है, ये जो डॉट है, डॉट का मतलब है दोस्तों विकास, जैसे हम लोग इंग्लिश में डेवलपमेंट भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग ये जे देखें दोस्तों, तो ये जो जे है इसका जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? तो इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। कौन सा कलर के जे होता है फ्रेंड्स? ग्रीन कलर का ये जे होता है। और ये जो जे होता है हरा कलर का, हरा जे, इसका जो मतलब होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब जो होता है वो होता है हरियाली, या तो फिर प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता। तो हम लोग देखें फ्रेंड्स कि सबका अपना अपना मतलब देखें, और 4 जे अक्षर का बीच में इनका क्या है कि ये अशोक चक्र है। और इसका जो डिजाइन किए थे फ्रेंड्स, वो जो इनका डिजाइन किए थे इस लोगो का, उनका जो नाम था फ्रेंड वो था अमिताभ पांडे। क्या था फ्रेंड्स? अमिताभ पांडे। इनका जो डिजाइन किए थे, डिजाइनर थे, वो थे अमिताभ पांडे। अमिताभ पांडे। और जब ये डिजाइन किया गया अमिताभ पांडे के बाद, अमिताभ पांडे के द्वारा, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया, वो जो राज्य सरकार द्वारा अपनाने की तिथि है, वो जो तिथि है वो है फरवरी ऑफ 2002 को। कब अपनाया गया राज्य सरकार द्वारा?
फरवरी महीना के 2002 ईस्वी में इस जो झारखंड का लोगो है उसको झारखंड का राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया। तो हम लोग देखें फ्रेंड्स, सबका अपना अपना मतलब देखें, सबका अपना अपना मतलब होता है।